नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी साई की तरह रेखा के साथ रहने वाली फरजाना का है। एक बार फरजाना को लेकर रेखा की जिठानी श्रीमती अनिल गुप्ता ने कहा था वो और रेखा बिल्कुल पति पत्नी की तरह बर्ताव करते हैं। एक बार जब मशहूर पाकिस्तानी सूफी गायिका आबिदा परवीन को पत्रकार लेखिका मालविका सिंघवी ने गाने के लिए मुंबई के अपने घर पर आमंत्रित किया तो उस महान गायिका ने मालविका से गुजारिश की थी कि इस मौके पर रेखा को भी बुलाया जाए। मालविका के मुताबिक आबिदा ने उनसे कहा कि अगर कोई मेरे संगीत को समझता है और उसकी कद्र करता है तो वो बस रेखा है। वो शाम आई, आबिदा के सूफियाना सुरों की महफिल सजी और रेखा वहां पर मौजूद थी। मालविका के मुताबिक उस पूरी शाम ऐसा लग रहा था मानो आबिदा परवीन सिर्फ और सिर्फ रेखा के लिए ही गा रही थी। रेखा उन चुनिंदा लोगों में से थी जिन्हें उनकी हर गजल, हर नज्म याद थी, जो उनकी लय के हर उतार चढ़ाव से वाकिफ थी। आबिदा गाती रहीं, रेखा उन्हें देखती रहीं, दाद देती रहीं। ये वाकया उन तमाम जादुई किस्सों में से एक है जो रेखा के रहस्यमय शख्सियत के साथ जुड़ते रहे हैं। सिंघवी के मुताबिक उन तमाम कामयाब लेकिन अकेली महिलाओं की तरह जिन्होंने अपने दम पर जिंदगी में अपना मुकाम हासिल किया है, रेखा ने भी अपनी रुचियों को संवारने के लिए वक्त निकाला है और खुद का ख्याल बड़ी नफासत से रखा। उन्होंने अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया है। वो बेहद सुसंस्कृत हैं। खुशबू, रंगत, सलीका, तहजीब, वो हर चीज की मानो अपने अंदर हर चीज को समेटे हुए हैं। आयुर्वेद, योग, नफीस लाइफस्टाइल से जुड़े दूसरे कई तौर तरीके जब कहीं चलन में नहीं थे, रेखा ने तब उन्हें जीवन में उतारा था। खुद पर काम करना, खुद को हर गुजरते दिन के साथ बेहतर बनाना, यही उनका काम है और वो उसे शानदार तरीके से निभाती हैं। रेखा खुद भी इस बात को कबूल करती हैं कि जब वो अपनी पुरानी फिल्में देखती हैं तो खुद को पहचान नहीं पाती। अपने इस कायापलट के बारे में वो कहती हैं कि मेरे मामले में तो ये पूरी तरह बदल जाने जैसा है। यहाँ तक कि मेरा सोचने का तरीका, मेरा चीज़ों को बयां करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कि मैं प्यार कैसे करूँगी, गुस्से में कैसे बोलूँगी या फिर किसी मज़ेदार वाक्य पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दूंगी, मेरी भावभंगिमा, मेरे चलने का अंदाज, सब कुछ बदल चुका है। वास्तव में मुझे उन दिनों की अब तक याद नहीं है। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है, रेखा फिल्म मुकद्दर का सिकंदर को अपनी जिंदगी का अहम मोड़ मानती थी। ये वो लम्हा था जब उन्होंने खुद को पहचाना। इसके बाद से ही ऐसे किरदारों के प्रति उनका लगाव समय के साथ बढ़ता चला गया। वास्तव में रेखा ने अपने करियर में कई बार तवायफ नृत्य की या एक खास मायने में कहीं अगर दूसरी औरत का किरदार पर्दे पर अदा किया। अगर सही संख्या गिनी जाए तो लगभग 30 फिल्मों में उन्होंने ये रोल किया। कई बार तो वो महज एक गाने के लिए फिल्मों में आई और रोल वही नाचने वाली या तवायफ का रहा। लेखक फिल्मकार खालिद मोहम्मद इन किरदारों पर बारीकी से नजर डालते हुए कहते हैं कि रेखा का जो सबसे शानदार अभिनय है, जिसमें उमराव जान और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल हैं, उन सभी में उन्होंने किसी तवायफ या मुजरा करने वाली, नाचने वाली या फिर ऐसी औरत का किरदार निभाया है जो वास्तव में अपने प्रेमी की जिंदगी में दूसरी या फिर बाहरी औरत बनकर आती है। ऐसी औरत जो कबूल नहीं की जा सकती। इस तरह के किरदारों में इतने शानदार अभिनय की दूसरी मिसाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ मीना कुमारी को ही मिलती है। मीना ने पाकीज़ा में ऐसा ही अमर किरदार निभाया था। उनके निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव और अफेयर के बेहद किस्से चर्चा में हमेशा रहे और रेखा भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड की इस शानदार अभिनेत्री से प्रभावित रहीं। यहाँ तक कि उन्होंने मीना कुमारी की मौत के बाद उनके मशहूर मेकअप मैन को भी अपने यहाँ काम पर रख लिया। कई बार रेखा का इंटरव्यू ले चुके मूवी मैगजीन के पूर्व संपादक और लेखक दिनेश रहेजा ने रेखा के मीना कुमारी के प्रति लगाव का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। रेखा और उनकी दोस्त अभिनेत्री योगिता बाली अक्सर मीना कुमारी के घर जाया करती थी। ऐसी एक मुलाकात के दौरान रेखा ने मीना कुमारी से पूछा था, मीना जी, मैं एक बात जानने को बेहद बेताब हूँ कि आपको योगिता बाली ज़्यादा पसंद है या फिर मैं।
मीना कुमारी का जवाब कुछ इस अंदाज में था, योगिता है ना वो मीठी है और तुम हो ना नमकीन हो, और नमकीन का जायका हमेशा ज्यादा देर तक रहता है। रेखा एक सेक्स सिंबल बनकर उस दौर में उभरना शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंधों को लेकर भी रेखा की चर्चा लगातार फिल्म इंडस्ट्री में होती रही, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर बाद में फरजाना को लेकर भी किस्सा आया। मालविका सिंघवी की नज़र में फरजाना किसी मर्दाना चाल ढाल वाले आवारा लड़के की तरह नजर आती है। फरजाना अक्सर पैंट और शर्ट के ऊपर जैकेट पहनती हैं और उनकी शर्ट का एक बटन हमेशा खुला रहता है। बाल छोटे हैं और हेयर स्टाइल बिल्कुल अमिताभ की याद दिलाता है। संघवी कहती हैं कि जो भी रेखा के बारे में जानता है उसे ये मालूम है कि रेखा की कामयाबी और उनके इर्द गिर्द फैले रहस्य के आवरण का श्रेय फरजाना को जाता है। फरजाना न केवल रेखा की समर्पित सेक्रेटरी हैं, बरसों पुरानी दोस्त हैं और राजदार हैं, बल्कि रेखा के लिए हर खबर की जानकारी रखना, उनको सलाह देना, उनकी मदद करना, मौका पड़ने पर किसी भी मुश्किल में रेखा को बचाने के लिए उनकी ढाल बन जाना और उनकी हर योजना में शामिल रहना भी उनकी खूबी है। यानी कि रेखा तक पहुंचना है तो आपको फरजाना से होकर गुजरना होगा। वही फरजाना जिनको लेकर रेखा की जेठानी ने कहा था कि रेखा और फरजाना का रिश्ता बिल्कुल पति पत्नी सा लगता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।